रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो जो है उन बच्चों के लिए भी है और उन लोगों के लिए है जो माजी की कुछ गलतियों को भुला कर आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद माजी जो है साया बन के उनका ताक़ुब करता है। कुछ गलतियां आपकी अपनी होती हैं और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनमें आपका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन ज़माना उसे आप ही की गलती गर्दानता है। ये जो वाक़या है, ये एक ऐसी लड़की के साथ पेश आने वाला एक ऐसा तल्ख़ वाक़या है। जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, शादीशुदा ज़िंदगी में, तो 10 साल के बाद उसका माजी पलट कर आया और फिर इस कदर सफ़ाक माजी जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। ये लड़की कहती है कि मैं माजी में अपने साथ पेश आने वाली सफ़ाकी को भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर एक पुराने वाक़े की याद ताज़ा करके मुझ पर क़यामत ढा दी गई। मुझे एक बार फिर से वो बर्बरियत याद दिलाई गई। इस लड़की के साथ हुआ क्या? इसकी एक वीडियो बनाई गई और ये वीडियो जो है उसने न सिर्फ ये कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद की, बल्कि उसके बच्चे भी उससे दूर कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है इस लड़की का और इसने अपनी स्टोरी जो है वो शेयर की है। ये कहती है कि ये वीडियो जो है, ख़ास तौर पे ये अब आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, ख़ास तौर पे वालिदैन, माएँ अपनी बच्चियों को जो लोगों के घर आने-जाने देती हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिन पे वो ट्रस्ट कर लेती है कि ठीक है यार, ये खुद भी माँ है, ये खुद भी बच्चों वाली है, ये तो बड़ी उम्र की है, चलो इनके घर हमारी बच्ची जाएगी तो ऐसी कौन सी बात है, तो ये मत एतबार किया करें। कई दफ़ा बड़े-बड़े पर्दे पड़े होते हैं। अच्छा, कई दफ़ा मैं बल्कि एक छोटी सी बात करके वाक़ये की तरफ आती हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन में मेरी एक कहानी आई जिसमें एक बच्ची जो है, उसकी वालदा जो है वो उसी की क्लास फेलो बच्ची की दोस्त थी वालदा की। दोनों की बहुत अच्छी आपस में दोस्ती थी, तो बच्ची को उसके घर जाने देती थी। बच्ची उनके घर जाती थी, उसकी वालदा भी अच्छी थी, लेकिन उन्हीं की बच्ची का एक भाई भी था और उस भाई ने फिर उस बच्ची के साथ ज़्यादती की, जिसका बाद में उनको पता लगा। और वो फिर बाद में कहती हैं कि आप कितना भी किसी पे ट्रस्ट करते हो, अपने बच्चों को किसी के घर मत भेजें। आप ठीक है, आप उसकी माँ पे ट्रस्ट करें, हर वक्त उसकी माँ घर पे नहीं है, सर पे नहीं है। वो उसकी दोस्त को मिलने गई, लेकिन उसके साथ ज़्यादती उसके भाई ने की। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ और ये कहानी कुछ इसी तरह की है। अब ये ज़रा सुनिएगा हुआ क्या। ये कहती है कि मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी जब का ये वाक़या है, जब उसके साथ ये सब वाक़या पेश आया। वो कहती है कि 10 साल पहले की बात है कि ये वाक़या पेश आता है जब उनके घर एक खातून जो है, जो बड़ी उम्र की खातून थी, उनके घर मिलने आया करती थी, उनके इलाके में रहती थी। और ये जो लड़की है, इसके वालिद जो है वो मज़दूर थे, दिहाड़ीदार मज़दूर थे। बड़ी खूबसूरत लड़की है ये। और ये कहती है कि मेरे वालिद जो है वो दिहाड़ीदार मज़दूर थे और हमारे पड़ोस में एक खातून रहती थी और वो खातून जो है, इनका हमारे घर बहुत आना जाना था। मेरी वालदा से वो आके मिला करती थी और आस पड़ोस और जानने वालों में भी उनको सब लोग जानते थे। तो वो कहती हैं कि वो हमारे घर मिलने आया करती थी और मुझसे बड़े प्यार से मिला करती थी और जब भी आती थी तो मुझे कहती थी कि मेरे घर आया करो। तो वो कहती है कि कभी मेरे लिए कोई खाने की चीज़ अच्छी ले आती थी, कभी कुछ और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कई बार उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, तो फिर आखिरकार वो कहती है कि एक दिन मैं उनके बुलाने पे उनके घर चली गई। शुरू में तो वो कहती है कि मैं उनके घर जाने से इनकार करती रही, मगर फिर एक दिन मैं उनके घर चली गई। वो कहती है कि इस खातून ने मोबाइल से मेरी तस्वीर बनाई जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब मैं वापस अपने घर आई तो वो कहती है कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आइंदा मैं उनके घर नहीं जाऊँगी कि इन्होंने मेरी तस्वीर क्यों बनाई। ये जो खातून थी, इसने इस बच्ची की तस्वीर जो है किसी को दिखाने के लिए बनाई। उसके बाद वो ये कहती है कि वो फिर हमारे घर आना शुरू हुई और उसने मुझे फिर बार-बार कहना शुरू किया कि मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ मज़ेदार सी चीज़ बनाऊँगी और बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाती थी और चूँकि बड़ी उम्र की खातून थी, मैंने कहा चलो ठीक है। कहती मैं फिर उनके बार-बार बुलाने पे मैं उनके घर चली गई। अब छोटी थी, बच्ची थी। अच्छा, ये कहती है जब मैं दोबारा उनके घर गई तो वहाँ पहले से 4 अफराद मौजूद थे। मेरे घर में दाखिल होने के बाद उन्होंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। उसके बाद ये कहती है कि उस खातून ने मोबाइल से मेरी तस्वीर बनाई। अच्छा, वो कहती है उन चारों ने बारी-बारी मुझसे ज़्यादती की और ये सब काम जो है इसकी वीडियो उन्होंने बनाई। वो कहती है कि मैं चिल्लाती रही, मैं चीखती रही तो वो मुझे थप्पड़ मार देते। उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम अपना मुँह बंद रखना, वरना तुम्हारे सारे ख़ानदान वालों को हम मार देंगे। उसके बाद वो कहती है कि ये ज़ुल्म यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वही बड़ी उम्र की खातून फिर से उनके घर आना शुरू हुई और उसने साथ ही ये मुतालबा भी किया कि तुम मेरे घर आओ। अगर तुम मेरे घर नहीं आओगी तो ये तुम्हारी वीडियोज़ जो है तुम्हारे सारे ख़ानदान को हम भेज देंगे। वो कहती है कि मैं हर वक्त डरी और घबराई रहती थी। उसके बाद वो कहती है कि इस अरसे के दौरान उनके वालिद ने अपने ही ख़ानदानी एक पस मंज़र के ख़ानदान ढूँढ कर उसमें उसका रिश्ता तय किया और उसकी शादी जो है वो तय हो गई और उसकी शादी हो गई। वो कहती है कि मेरी शादी के बाद भी उस पड़ोसी खातून ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे इसरार किया कि मैं दोबारा उसके घर आऊँ। तो ये कहती कि मैंने उसे फिर साफ-साफ कह दिया कि अब अगर तुमने मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती की या मुझे डराया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी।
वो कहती कि ये धमकी मेरी काम कर गई, और वो खातून जो है वो दोबारा कभी नहीं आई। लेकिन अब वो कहती है कि 10 बरस के बाद दोबारा वही स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर है। 10 साल जो उसकी पहले वीडियोस बनाई गई थी वो मंजर आम पर आई। वो कहती मुझे नहीं पता, ना मुझे कोई पहले कुछ कहा गया, ना मुझे ब्लैकमेल किया गया इससे पहले कि कोई पैसे दो। शायद वो मोबाइल एक हाथ से किसी दूसरे हाथ और तीसरे हाथ चला गया, या वो वीडियोस जो है किसी ने आपस में शेयर की और शेयर करने के बाद वो वीडियोस जो है वायरल हो गई। वो कहती है कि जब से ये वीडियो मंजर आम पर आई है, मेरे घर वाले सख्त शर्मिंदा हैं, और वो मुझे अब सवालात के डर से वो घर से बाहर नहीं निकलते, मुझे बाहर निकलने से रोकते हैं। मेरे बहन भाई मुझे खुदकुशी के इरादे से बाज रखने की कोशिश करते हैं, मुझे हौसला देते हैं, मगर तन्हाई में खामोशी से आंसू भी बहाते हैं। ऐसे में वो कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये वीडियो जो है ये मेरे रिश्तेदारों के पास, हमारे मोहल्ले में, हर जगह जो है ये गर्दिश कर रही है, और मुझे अपना आप जो है इतना मैं शर्मिंदा महसूस करती हूँ। जबकि उस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस बच्ची के मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, इस बच्ची के मुंह पे हाथ रखा जा रहा है, ना सिर्फ ये बल्कि इसको गालियां दी जा रही हैं। ये सब कुछ जो है इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है। वो कहती कि मेरे वालिद कहते हैं मुझे सच बोलना चाहिए, लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए, मैं उन्हें रातों को रोता हुआ सुन सकती हूँ, ये सब मुझे अंदर से तोड़ कर रख देता है, मगर इस वक्त मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि मैं सच बताऊं और इंसाफ के लिए रिक्वेस्ट करूं। अच्छा, अब इसके बाद जो इलाके के ही कुछ लोग हैं उन्होंने पुलिस में फिर रिपोर्ट कराई, इस बच्ची के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, और ख़ास तौर पे ये जो अफराद जिन्होंने वीडियो देखी है उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गवाही देने के लिए सामने आना चाहते हैं। इस वीडियो में 2 मुतासरा लड़कियां हैं, जिनमें से सिर्फ एक की शनाख्त हुई है, और वो लड़की है जिसकी कहानी मैं आपको बता रही हूँ। एक और लड़की है, उसकी वीडियो भी है, और उसमें भी कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं जिसमें कि उसको मारा जा रहा है। 14 से 15 साल उस लड़की की उम्र है। इस लड़की की उम्र भी उस वक्त 14 से 15 साल थी जब ये वीडियो बनाई गई। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि इस वीडियो में मरकजी मुलजिम इस लड़की को ज़बरदस्ती करता है, थप्पड़ मारता है और बालों से पकड़कर घसीटता है। ये सब कुछ जो है ये दिखाया जा रहा है, और मरकजी मुलजिम इस बात पर मुसलसल लड़की का मजाक उड़ा रहा है कि वो कैमरे से अपना मुंह जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही होती है। इस वीडियो में लड़की की आवाज़ सुनी जा सकती है जिसमें वो ये दरख्वास्त कर रही होती है कि उसे घर जाने दिया जाए। इस वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि मुलजिम इस लड़की को इसके साथ ज्यादती करके इसकी तस्वीर बना रहा है और बनाने का कह रहा है, और जब वो ऐसा नहीं करती तो उस पर मजीद तशद्दुद किया जाता है। इस लड़की के पड़ोस में मुकीम लोगों ने फिर मुकामी पुलिस के सामने, थाने के सामने एहतजाज भी किया और इस वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा। पुलिस ने खातून का बयान जब रिकॉर्ड किया, मुल्जिमान इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर रखे हैं बताया जा रहा है, और खातून ने उनकी शनाख्त भी कर ली है। लेकिन क्या वो वक्त वापस आ सकता है? ये खातून कहती है कि 10 साल कबल जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक था, मगर अब 10 साल बाद ना सिर्फ ये कि मेरी जिंदगी ही उजड़ गई बल्कि और भी जिंदगियां बर्बाद हो गई। मुझे नहीं मालूम कि जिस शख्स ने ये वीडियो वायरल की उसको इस सब से क्या हासिल हुआ। ये खातून, इसके बच्चे सब तबाह बर्बाद हो गए। एक बार फिर मैं अपने मैसेज को दोहराऊंगी कि अपनी बच्चियों को किसी के घर ना भेजें, भला आपको किसी पर कितना ही एतबार क्यों ना हो, चाहे वो आपके अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो। कई दफ़ा बच्चे बड़ा जिद कर रहे होते हैं, हम जाना चाहते हैं, कज़न से मिलना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। हम खुद माँ बाप हैं, हम खुद इस चीज़ से गुजरते हैं, लेकिन सख्त स्टेप्स लेने पड़ते हैं बच्चों की बेहतरी के लिए। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़बान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।